हरियाणा कांग्रेस ने तैयारी कर ली है राहुल गांधी के इस मुद्दे को अपना बड़ा मुद्दा बनाने की। और कल यानी कि 12 नवंबर से और अगले एक महीने तक, दिसंबर के महीने तक, 11 दिसंबर तक, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने अपना, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक सूची जारी की है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस के नेता हैं, देश की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। वोट चोरी को राहुल गांधी ने एक प्रकार से अगर कहे तो नैरेटिव सेट करने का प्लान किया हुआ है। राहुल गांधी चाहते हैं कि वोट चोरी का जो उन्होंने मसला उठा रखा है, वोट चोरी का जो उन्होंने मुद्दा उठा रखा है, वो कितना लॉजिक है, कितना लॉजिकल नहीं है, उसके पीछे कितने तथ्य हैं, कितने तथ्य नहीं है, सबके पीछे जाए बिना आपसे जो बात मैं कर रहा हूं, वो दरअसल विपक्ष को हमेशा राजनीति के अंदर मुद्दा तलाशना चाहिए और विपक्ष मुद्दा तलाश रहा है। अगर मैं कह दूं कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को एक प्रकार से पूरे देश के लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इसका सियासत में फायदा कितना होगा कितना नहीं अभी कह नहीं सकते। आने वाले समय में इस वोट चोरी के नैरेटिव से कांग्रेस कितना इजाफा करेगी अपनी लोकप्रियता में, या विपक्ष कितना इस मामले को लेकर के अग्रेसिव हो करके अपना वोट बैंक बढ़ाएगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वोट चोरी का मामला, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हरियाणा हो, और अब चाहे बिहार का चुनाव हो रहा है, हर स्थान पर राहुल गांधी वोट चोरी के मसले को उठा रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे को धार देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको बताया कि वो कितना सही है या नहीं, क्योंकि अगर हरियाणा के लिए जो राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी, पीपीटी की जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी एक, उस प्रेजेंटेशन के अंदर राहुल गांधी ने हरियाणा का, खासकर पलवल जिले की होडल विधानसभा को लेकर के मसला उठाया था। होडल विधानसभा का गांव गुदराना है। उस गुदराना गांव के अंदर जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना के मसले को राहुल गांधी ने, क्योंकि उमेश गुदराना का फोटो नायब सिंह सैनी के साथ था, तो राहुल गांधी ने उस बात को उठाते हुए कहा था कि उमेश, यानी कि नाम तो नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन बताया था कि मकान नंबर 150 के अंदर 66 वोट बने हुए हैं। और उसका जवाब दिया उमेश गुदराना ने भी, और तथ्यपरक जवाब था बिल्कुल वो। इसके अलावा एक और होडल का ही बताया कि 501 वोट हैं, उसके बारे में भी जानकारियां सामने आ गई। लेकिन इस मसले को, यानी कि जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया हुआ है, इसको कांग्रेस संभवतः छोड़ना नहीं चाह रही। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कितना फायदा नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिहार के अंदर राहुल गांधी ने वोट बचाओ यात्रा, वोट बचाओ अभियान से ही शुरुआत की थी। लेकिन इसके बावजूद जो आज एग्जिट पोल बता रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस को उससे कितना फायदा हुआ या नहीं। आज क्योंकि बिहार के अंदर दोनों चरणों का मतदान हो गया, 14 तारीख को मतगणना होगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि मैं तो पहले कहता रहा हूं कि एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल कभी होते ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकते। इतना जरूर है कि सियासतदान अपने फायदे के हिसाब से जो उनको मुफीद बैठता है वो बात कर लेते हैं। अब बात वही राहुल गांधी के वोट चोरी के मसले और कांग्रेस का इसको अपना मुद्दा बनाना, नैरेटिव बनाना। हरियाणा कांग्रेस ने तैयारी कर ली है राहुल गांधी के इस मुद्दे को अपना बड़ा मुद्दा बनाने की। हरियाणा के हर एक जिले के अंदर अब कांग्रेस तैयारी कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से बड़ा अभियान चलाने की योजना है। और कल यानी कि 12 नवंबर से और अगले एक महीने तक, दिसंबर के महीने तक, 11 दिसंबर तक, कांग्रेस ने अपना खांचा तैयार कर दिया है, रूपरेखा सारी तैयार कर ली है। इसके लिए बाकायदा जिला वाइज, जिला स्तर पर जिलों के कन्वीनर, मतलब संयोजक, उसके बाद सह संयोजक और मेंबर तय किए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो तैयारी कर रही है, यानी कि कल से
जो कांग्रेस के कार्यक्रम होंगे उसमें 12 नवंबर 2025 को पहला कार्यक्रम करनाल में होगा, 13 नवंबर को अंबाला में, 15 नवंबर को फरीदाबाद में, 17 नवंबर को दादरी में, 18 नवंबर को हिसार में, 19 नवंबर को पलवल में, 20 नवंबर को कैथल में, 21 नवंबर को सिरसा में, 22 नवंबर को रेवाड़ी में, 24 नवंबर को पंचकुला में, 26 नवंबर को जींद में, 27 नवंबर को महेंद्रगढ़ में, 28 नवंबर को सोनीपत में, 29 नवंबर को यमुनानगर में, 30 नवंबर को रोहतक में, 3 दिसंबर को नूह में, मेवात नूह, 4 दिसंबर को भिवानी में, 5 दिसंबर को फतेहाबाद में, 7 दिसंबर को झज्जर में, 8 दिसंबर को पानीपत में, 10 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में और 11 दिसंबर को गुरुग्राम में। यानी कि एक महीने के अंदर अपने सभी हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनको कांग्रेस कवर करेगी। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने अपना जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक सूची जारी की है कि जिला स्तर पर कन्वीनर और उसके बाद सह संयोजक और सह संयोजकों की मेंबर भी हैं उसके अंदर। संयोजक जो बनाए गए हैं जिला स्तर पर वो लोकसभा का चुनाव जीतने या हारने वाले, यानी कि जो सांसद बन गए या सांसद का चुनाव जो नहीं जीत पाए, उनको कन्वीनर बन रखा जा रहा है। सह संयोजक जो बनाए जा रहे हैं वो जो पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधानसभा चुनाव जीतने वाले या हारने वाले, यानी कि जो विधायक बन गए या विधायक का चुनाव जो हार गए। मसलन फरीदाबाद के लिए महेंद्र प्रताप होंगे संयोजक, पलवल के लिए भी महेंद्र प्रताप संयोजक होंगे, पूर्व मंत्री जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। गुरुग्राम के लिए राज बब्बर संयोजक होंगे, नूह मेवात भी लोकसभा का हिस्सा है तो वहां पर भी, और रेवाड़ी में भी राज बब्बर संयोजक होंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहां रावदान सिंह संयोजक होंगे, भिवानी महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के अंदर। इस लिहाज से सभी सीटों पर जहां चुनाव कांग्रेस जीती या हारी, सांसद के जो कैंडिडेट थे, लोकसभा के जो कैंडिडेट थे, वो संयोजक होंगे। सह संयोजक देखें तो जैसे आप देख सकते हैं कि हथीन के सह संयोजक जो हैं वो इजराइल हैं, हथीन के विधायक। पलवल से विधानसभा का चुनाव हारे से करण सिंह दलाल, वो पलवल के सह संयोजक हैं। होडल से विधानसभा का चुनाव हारे चौधरी उदय भान, वो होडल के सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे, चाहे वो जीते या हारे, वो सह संयोजक होंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस की महिला विंग के और सेवा दल के और यूथ विंग के, वो नेता उसके अंदर बतौर सदस्य शामिल होंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये रहेगी और देखना ये होगा कि कांग्रेस जो ये वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चलाएगी पूरे हरियाणा के अंदर, इसका संदेश क्या होगा। क्योंकि राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा का अगर कहें तो एक प्रकार से ये पहला ही अभियान है। हालांकि अभियान तो कई चलाए कांग्रेस ने, प्रदर्शन वगैरह कई हुए, उनका अंजाम क्या हुआ ये सब सामने आ चुका है। अब एक तो कांग्रेस के अंदर वो जो पुरानी लड़ाई गुटों वाली, वो कितनी प्रभावी या निष्प्रभावी होगी इस सारे मामले में, और दूसरा ये राव नरेंद्र के लिए चुनौती होगी बताना कांग्रेस आला कमान को कि देखिए साहब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। बीके हरिप्रसाद भी नजर रखेंगे और इस मुद्दे को, यानी कि जो वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने बनाया हुआ है, वो एक बार फिर से हरियाणा की जनता के बीच ले जाना चाहेंगे। कितना कामयाब होगा ये मुद्दा? क्या वोट चोरी का मुद्दा कोई मुद्दा है भी सही और या फिर केवल हवाई बातें? क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है इस वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान राहुल गांधी का है, इस पर एकजुट दिखाई पड़ेगी और या फिर वही जो पुराना अपनी डफली अपना राग? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।